ये इंडस्ट्री कुछ इस तरीके से काम ही करती है कि हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों पे गौर करना पड़ता है। कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी कभी कुछ न कुछ हमारे साथ में होता रहता है। तो मैं आज सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा, आप लोगों को कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, कितना अच्छा प्लान हो, कितने अच्छे लीडर हो या कुछ भी हो आपके जीवन में, ये आप पक्का जान लो, आपको सफलता जभी मिलेगी जब आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, आप कुछ नया करेंगे, आज आप कुछ अपने अंदर बदलाव लाएँगे। अगर आप पहले की तरह जो कल थे वही आज भी रहेंगे, वही परसों भी रहने वाले हैं, तो सिस्टम कितने आ जाए, कुछ भी कर लें, ये समझ लो कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आने वाला है। हमारे जीवन जो सुधरना है वो शायद नहीं सुधर पाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सब लोग अपनी-अपनी तरफ से सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने चीज़ों को जाना और समझा। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, जो भी आपको ये दिख रहा है, डिजिटल ग्रोथ, एक ये मेरा सिस्टम है या ये मान लो कि मेरी कंपनी है या कुछ भी इसको मान सकते हो। ये एक स्कूल है एजुकेशन का, डिजिटल ग्रोथ के नाम से। इसके अंदर आपको 4 प्रकार की पॉलिसीज देखने को मिलने वाली हैं, जो कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगी। सबसे पहले गुड पॉलिसी कि हमें अपने आप को अच्छा कैसे बना के रखना है, हमें हर वक्त पॉजिटिव कैसे रखना है। मतलब एक गुड पॉलिसी सबके लिए, मतलब कि आम तौर पर जितने लोग पूरी दुनिया, सबके लिए एक अच्छी पॉलिसी जो हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए, वो कुछ भी कर रहा हो, A to Z जीवन में वो कुछ भी कर रहा हो, हमें इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हर एक इंसान के पास ये पॉलिसी होनी जरूरी है। यानी कि यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलने वाला है, जो ये कंटेंट हम डलेगा, पहले वेलकम का वीडियो होगा, फिर आपको ये इंट्रोडक्शन का होगा, फिर कॉन्सेप्ट 3 होंगे, फिर डिजिटल दुनिया क्या है और उसकी जर्नी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे समझाया बताया जाएगा। और ये आपके लिए बिल्कुल मतलब सबके लिए रहेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी से कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद मेरा दूसरा लेवल शुरू होगा जिसका नाम है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में यहाँ पे बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज करे जाते हैं, किस किस प्रकार यूज करे जाते हैं, उनसे हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो सकता है, हमारे आने वाले बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो, हमारा आने वाला समय जो है वो कैसे बदलेगा, हम अपने अंदर कैसे चेंज ला पाएंगे, हम नई नई चीज़ें कैसे सीखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलने वाली हैं। इसका प्राइस अभी 4 तय हुआ है, आगे अभी पूरा कंटेंट जब रेडी होगा तो आपको इसका प्राइस पता चलेगा। ये लगभग 499 के आसपास का बिकने वाला है, मतलब 499 का। इसके बाद आएगा फाइनेंशियल पॉलिसी। ये सब चीज़ सीखने के बाद में अब इससे आप पैसा कैसे कमाते हैं, तो फाइनेंशियल पॉलिसी में आपको सिखाया जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 499, मतलब 9,999 रुपये। ये भी अभी डिसाइड किया जा रहा है, कंफर्म भी नहीं है। फिर आएगा पॉलिटिक्स पॉलिसी, जहाँ पे आपको ये सब कुछ करने की रणनीतियाँ क्या हैं, 1 to 1 एक एक व्यक्ति को मतलब अपने साथ बिठा के कंसल्टेंसिंग के साथ में एक एक चीजें सिखाई बताई जाएंगी। इसका प्राइस बैठने वाला है 19,999 रुपए का, लगभग 20,000 रुपए का। टोटल मिला के सारा कंटेंट जो है 20,000 रुपए का बनने जा रहा है, जो कि तैयारी चल रही है। ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए 20,000 रुपए का कंटेंट जो बनने जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। आपको इसकी लाइव क्लासेस दी जाएंगी, लगभग 30 डे चैलेंज रहेगा। सुबह 7 बजे 30 दिन आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए आना होगा। उसमें सारा का सारा फ्लो बाय फ्लो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे 30 दिन में आपको दी जाएंगी। आप इन चीज़ों को सीखेंगे, लाइव नोट बनाएंगे और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे बहुत बड़े बड़े फायदे अपने जीवन में लेंगे। तो आप लोगों ने ये मैंने आपको ब्रीफ समझाया कि क्या होने वाला है इस 7 बजे की मीटिंग में। नेक्स्ट इसी में आज थोड़ा इसका ओवरव्यू और दे देता हूँ, जिससे कि शायद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। थोड़ा इसका ओवरव्यू और देता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जो जानकारी के हिसाब से बेनिफिट की बात करेंगे हम, तो ये बेनिफिट हमारे सामने ये आ रहे हैं कि हमें
यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें सीखने वाली, जो यहाँ पे कंटेंट अब मैं दिखाने वाला हूँ, ये कंटेंट सारा वहाँ पे जाएगा जो पहले दिखाया है। कैसे-कैसे जाएगा, वो आगे आ जाएगा। वो मैंने आपको ब्रीफ करके दिखाया कि क्या मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इससे लाभ-हानि होने वाला। सबसे पहले मैं सीडिंग की बात करता हूँ, जहाँ पे आपको 9 प्रिंसिपल्स बताता हूँ, फोकस बताता हूँ, 10 प्रकार बताता हूँ किस जिससे कि आप सक्सेस हो सकते हैं अगर ये अपने जीवन में उतार लेंगे तो। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये बताने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, वो बताऊँगा। डिजिटल मार्केटिंग में कौन-कौन से टूल्स हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं, उनके बारे में नॉलेज मिलेगी। और वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, अपनी खुद की प्रेज़ेंट कैसे बनाओगे, आप अपने आप को डिजिटल दुनिया में कैसे दिखा पाओगे। यहाँ पे वेबसाइट के बारे में जानकारी मिलेगी। वेबसाइट में आपको क्या-क्या जानकारी मिलेगी, डोमेन क्या होता है, ये कैसे खरीदा जाता है, इसके प्राइस क्या होते हैं, कैसे चूज़ किया जा सकता है, amazon.com कैसे बना, facebook.com कैसे बना, या alphavin.us क्यों बना, forset.io क्यों बना, या मतलब इस तरह का कोई org लगा रहा है, कोई .in लगा रहा है, कोई .co लगा रहा है, इनके सबके पीछे का मकसद क्या है और ये हमें क्यों देखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें यहाँ पता चलेगी। होस्टिंग क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सबसे पहले अब हम थोड़ा-सा अपनी सीडिंग को लेते हैं अंदर। डेली सब जो अभी ये बनता हुआ दिखाया गया आपको, इसमें ये 9 प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ 9 प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से हमारा सिस्टम, जिनके ऊपर सिस्टम पूरा का पूरा चलेगा। ये पहला जो प्रिंसिपल है वो है सत्य, दूसरा है प्रेम और तीसरा है सेवा। जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, समझाई, ये सारी चीज़ें सत्य, प्रेम, सेवा के ऊपर निर्धारित हैं। यहाँ पे 100% सत्यता रहेगी, कोई भी चीज़ें इधर-उधर से झूठ, फरेब वाली बातें नहीं होंगी, सबसे प्यार से मिला जाएगा, सबके लिए सेवा का उद्धार किया जाएगा, सबको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आप भी अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को लागू करें, कि सत्य, प्रेम, सेवा के साथ ज़िंदगी जिएँ। कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ पे आपको झूठ, फरेब की बातें आएँ, जो कि दुनिया में चारों तरफ से भर-भर के पड़ी हुई है। तीसरी बार मतलब अगले 9 जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ पे आपको शक्ति, भक्ति और युक्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। और हमारा ये जो भी सेशन है, ये शक्ति, भक्ति, युक्ति के ऊपर भी आधारित रहेगा कि हमारे अंदर नई चीज़ें सीखने की शक्ति हो, हमारे अंदर लोगों से बात करने के लिए अपने काम पे भक्ति लगा के काम करने की ज़रूरत है। जो हम काम कर रहे हो भक्ति की तरह कैसे करें, कैसे पूरा लीन हो जाए। शक्ति, भक्ति, युक्ति का उपयोग हमें इस तरीके से करना है, जो भी चीज़ हमारे सामने आती है उस पे 100% मेहनत करनी है, उसको समझना है, बताना है, जब तक नहीं रुकना है, जब तक कि उसको पूरी तरीके से निचोड़ ना लें, कुछ भी हो। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो है तन, मन और धन। यहाँ पे हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो नॉलेज की बात आपसे करी है ना, 4 शब्द दिखाए हैं, गुड पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी और पॉलिटिक्स पॉलिसी। ये मेरे कोर्स का नाम है। सिर्फ 4 नाम मैंने बताए, 4 के अंदर इतनी मेहनत है, इतना आप थकने वाले हो, इतनी आपसे काम करवाने वाला हूँ मैं, कि आप आसानी से इसे पूरा नहीं कर पाओगे। बहुत मेहनत पड़ेगी आपको करने के लिए, तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। सुबह उठे, कुछ जॉगिंग वगैरह करें, जो भी आपको करना है उन चीज़ों को ध्यान दें। अपने मन को शांत रखें, इधर-उधर की नेगेटिव बातें दुनिया में फैलती हैं, उनको अपने अंदर हावी ना होने दें। और साथ के साथ अपने धन का भी ध्यान रखें कि कौन-कौन सी युक्तियाँ लगा जिससे कि हमारे पास एक अच्छा धन आ सके, हमारे घर की ज़रूरतें पूरी हो सके और हमारा धन जो है वो कहीं गलत जगह ना चला जाए। तो हम शक्ति, भक्ति, सत्य, प्रेम, सेवा से शुरू करते हैं, शक्ति, भक्ति, युक्ति तक जाते हैं, लास्ट में तन, मन, धन पे जाके सारी कहानी को एंड करते हैं। 9 प्रिंसिपल के ऊपर ये सारा का सारा सिस्टम चलने वाला है। ये ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया, क्यों दिया? बताने के लिए भाई, आप लोग सुबह 7 बजे अगर उठ के आ रहे हो तो आपके जीवन में कुछ न कुछ रोज नया परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, जो मेरा मानना है। ये सब चीज को पाने के लिए, करने के लिए हमें फोकस में आना बहुत जरूरी है। हमें फोकस में आना बहुत जरूरी है। तो फोकस में आने के लिए सबसे पहले मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि अपना एक
गोल डिसाइड करें कि आपको कहाँ पहुँचना है, ताकि आप उसके हिसाब से अपने आप को आगे ले जा सकें। तो मैं यहाँ पे आप सबसे रिकमेंड करता हूँ, कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ का गोल अपना डिसाइड करें और अपनी जो जैसी डायरी किताब है उस पे डेली का डेली लिखना शुरू करें। जैसे ये मैंने लिखा, इस तरीके से डेली जब भी आप डायरी खोल रहे हैं उस पर कुछ भी लिखने की कोशिश करें, उसको लिखना शुरू करें। परमानेंट डेली की हैबिट बना लें। 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती है और वो 500 की 2 गड्डी जब आपके हाथ में आती है, उसमें क्या वजन होता है, उससे आपके कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, थोड़ा सा इसे विजुलाइज करें। अभी का अभी थोड़ा सा उसे विजुलाइज करें, जानने की कोशिश करें कि भाई 1 लाख रुपए मेरे हाथ में आ चुके हैं, 500 की 2 गड्डियां हमारे हाथ में रखी हुई हैं, अब इनको मैं खर्च कर रहा हूँ तो हमारी कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन से हल समस्याएं हमारी दूर होने वाली हैं। वो आपकी कोई भी समस्या कैसी भी हो सकती है, थोड़ा सा इसको आंख बंद करके फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसके वजन को देखिए कितना उसके अंदर वजन है और आप किस किस को दे रहे हो और अपनी कौन कौन सी समस्याओं को खत्म कर रहे हो अपने जीवन से। सिर्फ 1 लाख रुपए से आपकी कौन कौन सी समस्याएं खत्म हो रही हैं। चलिए 2 मिनट का समय देता हूँ, एक बार आप इसको बारीकी तरीके से जानेंगे, समझेंगे, पूरा करेंगे। ध्यान से बिल्कुल शांतिपूर्वक विचार लगाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि आपके हाथ में वो 2 गड्डियाँ रखी हुई हैं या आपके अकाउंट में कहीं से आ गए हैं, लेकिन अब मुझे किसको पेटीएम करना है, किसको बैंक ट्रांसफर करना है, किसको चेक काट के देना है, क्या क्या घर के जरूरत की चीज़ें हैं वो पूरी करनी है। तो 1 लाख रुपए में क्या कर सकते हो, एक बड़े प्यार से समझ लो कि हमारे घर की कौन कौन सी समस्याएं हल हो सकती हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पूरा क्लियर समझ लिया होगा कि वो कौन कौन सी समस्या है जो इतने रुपए से हल होने वाली है। अगर आपने ये सब चीजें क्लियर कर ली हैं तो आप अब इसको ये सोच के देखो, आप ये सोच के देखो कि ये जो चीजें हमने अभी तक देखी हैं, वो चीजों को जानने की कोशिश करें कि हमारा 1 लाख रुपए से हमारे घर में क्या वैल्यू बनने वाली है, हमें क्या क्या मिलने वाला है। अब सोच के देखो, अगर ये पर मंथ आपके घर पे 1 लाख रुपए आ रहे हो, हर महीने आ रहे हो, तो 1 साल में आपके घर में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन सी समस्याएं खत्म होने वाली हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमारे घर में हर महीने ऐसे 2-2 भी आ रही हैं, तो हमारे घर में आने वाले 1 साल में 12 महीनों में कितना बदलाव आएगा, कौन कौन समस्याएं हमसे दूर हो जाएंगी, किन किन के साथ हमारे रिश्ते बन जाएंगे, किन किन के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, हमारा हाव भाव कैसा हो जाएगा, चलने फिरने का तरीका कैसा हो जाएगा, उठने बैठने के तरीके में क्या चेंज जाएगा, हमारे बच्चे कैसे हमारे साथ ट्रीट करेंगे, हम अपने बच्चों को लेकर कैसे नई नई जगह पर जा पाएंगे, या उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। एक बार इसको विजुलाइज करें, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें 1 साल पर। आशा करता हूँ कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ गए होंगे चीज़ों को हल्के फुल्के उसमें, लेकिन इसको जो समझ चुके हैं तो याद रखेंगे हर वक्त। दूसरी चीज़, इसको समझने के लिए हमारे पास स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड नाम का एक सीक्रेट वो ऑडियो है, जो आपको डेली अपने दिमाग को फोकस में रखने के लिए डेली सुनना है। क्या सुनना है? अफर्मेशंस का एक वीडियो आता है, उसको हमें डेली सुनना है, जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो कि मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप डेली उसको सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने जीवन में वही चीज़ उतार लो जिससे कि आपको पॉजिटिवनेस मिले और आप अपने उस गोल को पूरा करें जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसी ऑडियो है जो कि आपके जीवन में सारी नेगेटिविटी को दूर किया और उसके रास्ते खोल के देने वाला है। ये आप बारीकी से समझ लें। इन्फॉर्मेशंस बहुत सी पड़ी हुई हैं, उनको आप लीजिए, समझिए। डेली इन अफर्मेशंस को हमें सुनना है और उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है कि ये अफर्मेशन कह क्या रही है, हमारे जीवन से रिलेटेड क्या बातें कर रही है। तो
उसको बारीकी से समझना है। डेली अपना गोल जो 1 लाख रुपए पर मंथ का है, इसको डायरी पे लिखना शुरू करेंगे। इससे हमारा माइंड प्रिपेयर होगा, फोकस्ड रहेगा, हमें किस जगह जाना है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या हम अपने उस लक्ष्य की तरफ जाने वाला कर रहे हैं, क्या उससे हमारी ग्रोथ होने वाली है, ये आपको क्लियरिटी मिलेगी। और ये आप डेली करेंगे तो आप हर वक्त फोकस में रह पाएंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इन चीज़ों तक पहुंचना। हम लोग सब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, बहुत कुछ वहाँ से अचीव करने वाले हैं। तो शुरुआत हमारी यहाँ से होने वाली है। दूसरा, बॉडी के लिए फूड अच्छा खाइए, थोड़ा कम खाइए, वाटर ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज डेली कीजिए, और जो अपनी नींद है कम से कम 6 से 7 घंटे आप जरूर लीजिए। क्योंकि कहते हैं अगर इंसान ज़्यादा सो नहीं पा मतलब प्रॉपर नींद नहीं लेता है तो वो एंजाइटी में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सी बीमारियां हैं जो उसके पास उसको घेरने लगती हैं। तो हम सब तन पे ध्यान देंगे, अपने मन पे ध्यान देंगे, इसलिए हमें नींद प्रॉपर लेनी है। एक्सरसाइज डेली 45-50 मिनट या 1 घंटा जितना हम कर सकते हैं डेली कुछ न कुछ करेंगे। तो कुछ जरूरी नहीं है, हमें क्या करना, जो आपको पसंद आता है, जो आप कर सकते हो वो करो। जबरदस्ती किसी अपने शरीर के साथ या किसी के साथ नहीं करनी है, सिर्फ वो करना है जो हमें आता है और अच्छा लगता है। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, फूड हो सके थोड़ा सा कम खाइए, शाम को जितनी जल्दी खा लें उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेट खाना ना खाएं। जितना लेट आप खाना खाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको आपके शरीर को अपनी उसकी क्रियाएं बनानी होती हैं, उसमें समय लगता है, उससे नींद हमारी तो कई बार पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके शाम को अपना खाना खा के फ्री हो। स्पेस आपको अपने आसपास फिजिकल में जो भी चीज़ें हैं, होम, घर, हाउस, टेबल, जो भी चीज़ें हैं, उनके आसपास जो भी कल्टर चीज़ें पड़ी हैं, मतलब गंदगी चीज़ें पड़ी हैं या बहुत दिन से पड़ी हुई यूज नहीं हो रहा है, साफ हटा दो, साफ सफाई बना के रखो। अपने आसपास का एरिया जितना है उतना, जितना हो सके उतना सफाई करके रखो। वो घर हो, टेबल हो, ऑफिस हो या खुद क्यों ना हो, ठीक है। फिजिकल में कुछ भी आ जाता है, डिजिटल में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें चला रहे हो और वहाँ पे आपको अगर कुछ भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और वो चीज़ें शायद मतलब बार बार हम भटक जाते हैं, देखने कुछ और जाते हैं लेकिन हम कहीं और पहुँच जाते हैं। तो हो सके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी चीज़ें आपको नेगेटिव तरफ खींच रही हों उनसे से कम बचे। उनका उपयोग अपने जीवन में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में करें, ना कि उनका उपयोगी बने, खुद उनका उपयोगी ना बने। हम उसका लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, उस पर काम करें। जब भी जाएं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे जाके अपना काम करें और निकल लें, अपना दूसरे काम पे फोकस करें। वहाँ पे जाके चिपक ना जाए, रील, वीडियो, शॉर्ट सब चीज़ें देखते रहें, फिर ये अच्छी लगी, हमारे कब घंटे 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। उनसे बचने की कोशिश करें। इमोशनल में आते हैं अगर हम, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास में उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव बातें बार बार करते रहते हैं। आप वो खुद तो उलझे होते हैं लेकिन आपके भी दिमाग में उलझन पैदा कर देते हैं। कोशिश करो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को सक करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। जो आप करना चाह रहे होते हैं वो शायद आप उससे वंचित हो जाते हैं, आप उन जगह नहीं पहुंच पाते जहां आपको जाना होता है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना बच के रहिए। अपने आसपास में एक ऐसा एरिया तैयार कीजिए जहाँ पे पॉजिटिविटी बातें हो रही हों, सब पॉजिटिव लोग मिल रहे हों, जहाँ पे आपको आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, आपका बिजनेस को ग्रो करने की बातें हो रही हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लाने की बातें हो रही हों। ऐसी जगह पे आप जाइए, ऐसे लोगों के साथ में रहिए, ऐसे इस तरीके का अपने आप को डेवलप भी कीजिए। कोई अगर गलत बात कह भी रहा है ना, तो कोशिश कीजिए कि उस बात को ना, उसको वहां तक छोड़ के आगे बढ़ो। ज्यादा देर तक उस बात को अपने अंदर दिमाग में मत रखो। कुछ नहीं होने वाला है, कोई नाराज नहीं होने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। धरती दुनिया यहीं की यहीं रहेगी। आज आप मुझे गलत कहोगे, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। अगर आप गलत तरीके से बात करोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, तो कहीं मुझे ऐसा एहसास होगा यार सामने वाला व्यक्ति नाराज ना हो गया हो हमसे। कोई नाराज नहीं होता है, कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ थोड़ी देर का छल होता है, आता है जाता है। हर चीज थोड़ी देर का माइंड का छल होता है। आज कोई किसी के बारे में कह रहा है, कोई किसी के बारे में कह रहा है, कोई किसी के बारे में कह रहा है। ये ट्रेंडिंग है। हमारे जिस एनवायरनमेंट में अभी हम हैं, इस एनवायरनमेंट में ट्रेंडिंग चल रहा है कि
फला व्यक्ति ऐसा, फला व्यक्ति ऐसा, फला व्यक्ति ऐसा क्यों करा, फला व्यक्ति ऐसा करा। वो सब एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, ट्रेंडिंग है। आपको पता है जो चीजें ट्रेंडिंग आती हैं वो 10-5 दिन की रहती हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं, अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं। अब जब हमें भूलना ही है, अपने काम में मस्त ही होना है, अपना काम ही करना है, तो साला अभी से क्यों उसके अंदर दिमाग खराब करके रखें। छोड़ दो, ये सब कुछ जीवन में होता रहेगा, जीवन रहेगा, इधर की उधर, उलट पुलट की चीजें, उल्टा सीधा ऊपर नीचे होता रहेगा। इस सबको फेस करना आना हमें बहुत जरूरी है। ये सब चीज अगर हम फेस करना सीखेंगे तभी, ये चीजें अगर हमारे अंदर होंगी तभी ये चीजें हम समझ पाएंगे, तभी इनको फेस कर पाएंगे, तभी इन चीजों से हम निकल पाएंगे और लोगों को भी नई रास्ते हम दिखा पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी चीजें हो रही हैं होने दो। अपनी गलत कमेंट मत करो किसी के सामने, पता नहीं कल को हमें किसके सामने क्या बोलना पड़ जाए, कौन सी बात कहाँ पहुंचे। जो आपने बोला है उसको सोच समझ के बोलो, 4 लोगों को, किसी को बुरा ना लगे, और जो आपको सही लगे वो करो, जो आपका दिल गवाही दे वो करो। सुनो सबकी, करो मन की, ऐसी बात आई थी। अच्छा, आप अपने लिए ही नहीं कुछ कर पाए, अगर अपने दिल की नहीं सुन पाए, अपने आप को ही नहीं समझ पाए, तो दुनिया में क्या करोगे? दुनिया का क्या भला करोगे? और क्या दुनिया आपका भला कर देगी? कुछ नहीं होने वाला। सक्सेस आपको होना है, मेहनत आपको करनी है, काम आपको करना है और अपने ऊपर करना है। नहीं तो आप दुनिया के किसी सिस्टम में कहीं भी चले जाओ, बैठ जाओ लगा करके, कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं आ जाएगा, तो कारण क्या है? हाँ, जैसे हम लोग बताते हैं भाई, वो आएगा जो करने वाले छोड़ देते, जो काम करने वाले छोड़ देते हैं, वो थोड़ा बहुत जो बचता है वो आपके पास आ जाएगा। उससे आपका जीवन कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। सोचने के लिए लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब वो सामने आएगा ना, प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे ना, तो जीवन गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं सभी 20+ के हैं, सबके पास लगभग, किसी के पास 40 साल बचे हैं अपने जीवन को आगे चलाने, किसी के पास 30 साल बचे होंगे, किसी के पास 35 साल, किसी के पास 28 साल ही बचे होंगे, 20 साल ही बचे होंगे। तो ये मत सोचो कि मतलब हम काम नहीं करेंगे, ये शुरू कर दिया हमने तो हमारे पास इतना सारा आ जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे। ये सब एक माइंड की बातें हैं, मैंने समझाया। क्लियर करो, जानो और अपने आप को इस कैपेबल बनाओ कि आपके पास लोग चल कर के आए, पैसा चल कर के आया, आपके जीवन की सारी समस्या अपने आप दूर हो, उस लायक बनाओ। मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये चीजें जानी है जब से मेरे जीवन की बहुत सी समस्याएं खत्म हो गई। बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनको मैं लेके जीवन को चला रहा था, हर वक्त टेंशन में रहता था, उल्टे सीधे काम करता था, उल्टे सीधे दोस्तों के साथ में रहता था, उनके साथ में मौज मस्ती करता था। क्यों? माइंड मेरा डिस्टर्ब या टेंशन है, आजा भाई, टेंशन है, आजा भाई, जरा से कुछ भी हुआ, आजा भाई, ये सारी चीजें चलती रहती थी। वो सब चीजें बदलाव ऑटोमेटिक आने से, जैसे मैं अपने अंदर से ये सारी चीजों को जानने समझने लगा हूँ, बहुत से बदलाव हमारे अंदर आ रहे हैं। और वो कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोई साथी हमारे इस टाइप के हैं, उनसे जितना हो सके उतनी दूरी बना रहे हैं। जरूरी नहीं उनको उतना समय दो, हाँ समय आने पे समय दिया भी जाता है, जो मैं आप लोगों से पहले भी कहता हूँ। कोई ऐसी बात पड़ती है जहाँ पे समय दिया जाता है, वहाँ पे आप समय दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर वक्त नहीं, आप अपने आप को पहचानो, अपने समय को पहचानो, अपना 15% मतलब 15% टाइम ऐसा रखो जो सोसाइटी, समाज, यार दोस्त, फ्रेंड, 24 घंटे में से सिर्फ 15% ऐसे निकालो जिनमें सब कुछ उनको दे देना है, सब कुछ उनको देना है। बाकी 85% आप अपने पे काम करो, ऑटोमेटिक आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं, सोल पे बात करते हैं, यानी कि आपको अपने माइंड को शांत करने के लिए कोई मेडिटेशन, प्रेयर, कोई कविता, कोई गीत, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो एक बार दिन में जरूर गाइए, याद कीजिए, उसके ऊपर ध्यान लगाइए, यानी कि थोड़ा सा ध्यान लगाइए। हो सकता है जो आपको मैंने ऊपर से नीचे तक चीज़ें बताई, इसको बनाने में एक ध्यान लग रहा है हमारा, वो भी ध्यान ही है।
लेकिन आप थोड़ा-सा ध्यान बना के रखें। इनपुट हो सकता है अगर जो मेरा ले सकते हो, जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतना इनपुट मेरा लीजिए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे। जो भी कोई जीवन में प्रॉब्लम्स आएँगे वहाँ पे आप 5 सी का ध्यान रखेंगे। एक कॉमन सेंस लगाएँगे, जो हो रहा है दुनिया में उलट-पुलट, इधर-उधर, ऐसा-वैसा, कॉमन सेंस लगाएँगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने बात को रखा, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग चीज़ें हफ्ते भर, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना हद से है। उसके बाद कौन कहाँ था भूल जाते हैं। खुद याद देखो, रोज़ न्यूज़ में नई-नई चीज़ें आती रहती हैं और 10-15 दिन खूब उसके ऊपर हर चैनल बात कर रहा होता है, हर इंसान उसी को बात कर रहा है, हर इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया, सब एक उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और महीने 15 दिन के बाद कोई दूसरा आ जाता है, फिर उस पे सब लोग काम करने लगते हैं, फिर तीसरा आता है, फिर उस पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आती जाती रहेंगी। हमें कॉमन सेंस लगाना है, हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस लगाएँगे, करेज रखेंगे, यानी कि ताकत रखेंगे अपने अंदर, हिम्मत बना के रखेंगे, हाँ, जो मैंने डिसाइड किया है इसको हम पूरा करेंगे। ये कमिटमेंट के साथ में अपने आप को डेली आगे बढ़ाएँगे, अपने कमिटमेंट को डेली पूरा करने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यूअसली उस पे ग्रोथ करते जाएँगे, डेली कुछ न कुछ प्रोग्रेस करते रहेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे, कभी भी लूज़ नहीं मानेंगे, अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे कि मैं शायद या मैं नहीं कर पाऊँगा या कुछ भी है। ये 5 सी आपके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। अगर कोई भी समस्या आपके सामने आती है, सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सॉल्यूशन है इसका, 100% मिलेगा। अर्ल नाइटिंगेल की जो स्ट्रेंजर सीक्रेट आप सुनने वाले हो, उसके अंदर एक बात आती है कि आप दरवाजा खटखटाओगे तभी आपके लिए गेट खुलेगा। आप कहाँ पहुँचना चाहते हो उसके लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उसके लिए आपको धक्का मारना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी, वहाँ पहुँच पाओगे। आपको अगर कुछ जानना है, कुछ करना है, उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा सामने वाले से। आपके माइंड में कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको पूछना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें आप पूछ लेते हो, समझ लेते हो, तो फटाफट आप आगे वो रास्ता आपको मिल जाएगा। सर्च करो तो रास्ता पाओ। अगर कहीं पहुँचना, किसी को मतलब किसी जगह पहुँचना चाहते हो, उसके लिए जो सामने दीवार बनी, उसमें कोई दरवाज़ा लगा है, उसको नॉक नहीं करोगे तो अंदर नहीं पहुँच पाओगे, सफलता तक नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि सफलता और आपके बीच में एक दीवार होती है, उस दीवार में एक छोटा-सा गेट होता है, उस गेट से आप एंटर करो और सफलता की तरफ पहुँच जाओ। लेकिन दीवार के इस पार आप खड़े हो, जाना उस पार है, लेकिन आप सोच रहे हो कि दीवार अपने आप टूट जाए, गिर जाए, गेट खुल जाए, कुछ हो जाए, अपने आप हो जाए, तो ये नहीं होगा। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आएँगे जो हमें ये चीज़ें बताएँगे, समझाएँगे, दिखाएँगे कि आप इन चीज़ों को पाने के लिए एक काम करो, यहाँ पे 10,000 लगा दो, यहाँ 20,000 रुपए लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, वहाँ 50,000 लगा दो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके साथ में ये हो जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आने वाली हैं। लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है कि हकीकत में ऐसा सब कुछ हो जाएगा। कहीं न कहीं मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई सिस्टम गलत है, कोई अच्छा है, सब अपनी-अपनी जगह हैं। सब अपनी-अपनी जगह पे अच्छे हैं, सब अपनी-अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, अपने अंदर अगर कॉमन सेंस नहीं रखेंगे, अपने अंदर नई-नई चीज़ें सीखेंगे नहीं, नया कुछ डेवलप नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएँगी। कुछ ट्रेंडिंग है, आता रहेगा, जाता रहेगा, जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने बारीकी से सारी चीज़ों को सीखा, समझा और इसको अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और इससे होने वाले प्रॉफिट्स को आप लेंगे। हम अभी थोड़ा-सा 10 मिनट और लेंगे, आपके 10, 12, 15 मिनट और लेंगे, जहाँ पे मोटा-मोटा जल्दी-जल्दी स्पीड से अब मैं ये बताने वाला हूँ क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो मैंने बताया वो चीज़ें सीखने को मिलने वाली सीडिंग के लिए, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगा, इसके बेनिफिट क्या होते हैं वो सीखने को मिलेगा, इसका टूल्स क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग में इंट्रोडक्शन के बारे में जानना मिलेगा आपको। डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको ब्रीफ करूँगा अपनी साधारण भाषा में, जो दुनिया में बताया जा रहा है उससे कुछ हटके, जो मुझे आता है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, फेसबुक क्या है, गूगल एड्स क्या है, यूट्यूब क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एक्सप्रेस मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है,
फ्रीलांसिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इनके सबके फायदे, नुकसान, मतलब फायदे, नुकसान और कैसे ये चीजें हमारे जीवन में आने वाली हैं, इससे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, ये सारी चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में सीखने को मिलने वाली है। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं वो जानते हैं। इससे बेनिफिट होने वाले हैं, आप कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, वेबसाइट क्रिएटर बनेंगे, आप ब्लॉगिंग करना सीखेंगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग करना सीखेंगे, आप फ्रीलांसिंग करना सीखेंगे, आप वीडियो को बनाना, शूट करना, उसको एडिट करना सीखेंगे, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, आप कोचिंग और कंसल्टिंग सीखेंगे आप, और पैसा कमाना भी यहाँ से आप सीखने वाले हो। ये आपको बेनिफिट्स इतने सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, इसके टूल्स क्या रहने वाले हैं, लिंकट्री, कैनवा, माइंड मैप, किनेमास्टर, ट्यूबबडी, विडआईक्यू या स्नैपसीड, और इस प्रकार से और बहुत सारे टूल, ये वो बता रहा हूँ जिनकी जरूरत आपको अभी शुरुआत करने की पड़ने वाली है। जैसे जैसे आप पूरे कोर्स के अंदर जाओगे, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको जहां जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे चीजें सिखाई जा रही हैं, और उनको आप आगे इम्प्लीमेंट करते हुए जाओगे। वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिलने वाली हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि आपको बेनिफिट तो समझ में आ गए, और क्या क्या चीजें समझ में सीखनी है वो भी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप मार्केटिंग क्या होती है, इसके एड कोर्सेस क्या आने वाले, इससे हमें क्या परिवर्तन आने वाला है, कंटेंट मार्केटिंग में वीडियो, इमेज और टेक्स्ट के बारे में जो मैं आपको लिखना, बोलना, पढ़ना, फोटोज बनाना सिखाता हूँ, उसके बारे में प्रॉपर आएगा। फेसबुक के अगर खोलते हैं, फेसबुक के अंदर फेसबुक का ग्रुप पेज, मार्केटिंग प्लेस, ये सब चीज़ें कैसे यूज करनी, क्या क्या हमारे काम आने वाली हैं। गूगल के अंदर अगर हम चलते हैं तो गूगल क्या एल्गोरिदम हमें समझने की जरूरत, समझ में आएगा कि गूगल का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। साथ में गूगल होता क्या है, इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउजर्स क्या है, सर्च इंजन क्या है, इसके फुल आंसर्स क्या आएंगे, और इसके कितने टाइप के सर्च इंजन्स होते हैं, गूगल ही क्यों, एवोल्यूशन ऑफ गूगल का मतलब क्या रहा, इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, गूगल में सर्चेस कैसे लगाई जाती हैं, इसके फीचर्स कैसे कैसे काम करते हैं, इसका एसईओ कैसे होता है, इसका एसईएम कैसे होता है, इसका एसईओ और एसईएम दोनों कैसे होते हैं, इसके कीवर्ड क्या होते हैं, इसका रैंक कैसे चलता है, फास्टर क्या होता है, मोनेटाइजेशन इसके अंदर कैसे लिए जाते हैं। तो बहुत सारा नॉलेज है जो आपके सामने आने वाले 30 दिन में मैं एक छोटा छोटा पैकेट बना बना के आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ पाने के लिए ये आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना है, जानना है। प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओवरव्यू मैं बहुत ज़्यादा लंबे उस पर नहीं ले जा रहा हूँ मैं, और मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई, इनको सबको उन 4 के अंदर बारीकी से एक बंडल बना के तैयार करके लगभग 20,000 रुपये के आसपास का ये बिकने जा रहा है, जिसकी प्राइसिंग अभी टेस्टिंग चल रही है, बनाई जा रही है, कैसे कैसे होने वाला है। साथ में जो आप सब लोग हमारे साथ में हैं, जितने आपकी कोई टीम है जिसको आप ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ में, आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा। देखो, आप सब लोग हमारा एक परिवार का हिस्सा है। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को, मतलब डिजिटल ग्रोथ को आगे लेके चल रहे हैं, शुरू से आपके साथ आ रहे हैं, आपकी ये सब चीज़ें आपके सामने बन रही हैं, आप लोगों के साथ यहीं से मिल रहा है, आपसे सजेशन से भी लेंगे, आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, आपसे इसके फीडबैक लेंगे, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ होंगी वो आप लोग मुझे बताएंगे। मेरे लिए यही बहुत कुछ होगा, मेरे लिए यही बहुत कुछ होगा, इसलिए मुझे आप लोगों से कुछ और नहीं चाहिए, ना कुछ चार्ज करने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पाई हैं, और इस पर आप लोग गौर करेंगे, चीज़ों को कुछ जानेंगे। जैसे जैसे आप चीज़ों को जानेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और आप भी अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और हम लोग भी लाएंगे। सो थैंक यू सो मच।